बोवाना बोल रहा हूँ तिहाड़ जेल से। कहाँ से? तिहाड़ जेल से? हाँ, नीरज बोवाना। नीरज बोवाना। हाँ। कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी सर। हेलो। इम्पोर्टेंट नहीं, बस उसको ये बोल देना मैं आप शायद मैंने, अगर आपकी अनिल के साथ बात हो तो हाँ। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा। ये बोल देना कि जो ये आजकल इन्होंने जो मुद्दा छेड़ा हुआ ना, हाँ। तो किसी भी बरादरी को टारगेट ना करे। जो भी तंग कर रहा है कोई एनी पर्सन, उसको चाहे उसकी टांगे तोड़े, बात तोड़े। हाँ, हाँ, समझ रहे हो आप, या कुछ गलत बोल रहा हूँ मैं? हाँ, हाँ, बिल्कुल। पर किसी भी बरादरी को टारगेट ना करे, चाहे राजपूत हो, ब्राह्मण हो, जाट हो। क्योंकि यहाँ पे अंदर मेरे साथ सारे हरिजन भाई भी हैं, वाल्मीकि भाई भी हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं एक बार फोन कर देता हूँ, समझा देता हूँ मैं। बाकी अगर ये बोलने की मैं नहीं जानता नीरज बोवाना को, उसको बोलना कि यूट्यूब से लेके गूगल तक, पुलिस स्टेशन पूरी दिल्ली में जहाँ मेरा नाम पूछ लेना, वो बता देंगे कौन है नीरज बोवाना। जाति से मैं जाट हूँ, उसको बोल देना बस। आप एक बार भाईचारे में ठीक है नीरज जी, मैं एक छोटी सी बात बताऊँ। देखो मैं भी करती हूँ सारा काम, इसमें सब कुछ मैं भी देखती हूँ नीरज जी। इसमें ना तो किसी भी पर्टिकुलर, मतलब किसी भी कास्टम के लिए, ना जाट के लिए, ना ब्राह्मण के लिए, ना राजपूत समाज के लिए, ना किसी अदर किसी भी कास्ट के लिए ऐसा नहीं वो लगा जो अपने मैं बता रिस्पेक्ट बात कर रहा हूँ नीरज जी। हाँ नीरज जी, आप पहले मेरी बात सुनोगे, फिर उसके बाद रिस्पॉन्स आप जो। हाँ ठीक है, मैं देखती हूँ क्योंकि लाइव मैं भी देखती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है कि जैसे कि जैसे सतपाल जी ने बोल दिया जी, ठीक है। जैसे अपने पास दीपक शर्मा है, दीपक शर्मा की लगातार कॉल आई जी, गाली गंदी गाली है दीपक शर्मा। वो बच्चा है, उसको कुछ नहीं पता। कोई दीपक शर्मा। मेरी एक खास बात ये देखो, सुनो दीपक, आप सुनो नीरज जी। उसके बाद में ओकंदर राणा को सतपाल जी के ऑफिस पर आके उसको गंदी गालियां देके जाता है ना। जब सतपाल जी का क्या रिस्पॉन्स है, मैं किसी जाति का विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ। सतपाल जी की जो राय भी होती है हमेशा ये रहती है। मैं उन मनुवादों को बोला जो कि मेरे ऑफिस पाके जो मेरे को ऐसे बोल के जाते हैं, मैं उनका जीजा लगता हूँ। तो बताओ इससे पूरे समाज को कैसे गाली दे दी आप? टारगेट तो मनुवादी पता क्या जी? मनुवादी तो जात भी आपको पता भी होगा मैम, राजपूत भी है मनुवादी। तो आप समझ नहीं रहे मनुवादी। मेरी बात सुनो, मनुवादी का मतलब ये कि उन्होंने ये भी तो बोला जो मेरे को गाली देता है। आप सुनो ना, आप पहले वर्डिंग सुनो। जो मेरे को गाली देता है, मैं उन मनुवादों को बोल रहा हूँ, सबको नहीं बोला उसने। अब आप पर्टिकुलर, अब मैं पता आप शायद मेरे से एज में छोटी ही हो, ठीक है ना। क्या पता बड़ी हो सकती है ना। तो मेरी ऐसी आदत की मैं फोन करके गाली दूं किसी को, मेरी बात कराने का, ठीक है मेरी बहन। गलत बोल रहा हूँ ना। तो मेरी ऐसी आदत बहन कि मैं किसी को फोन करके गाली दूं। बिल्कुल। मेरे साथ अंदर ही आगे में हरिजन भाई भी है, वाल्मीकि भाई भी है। तो आपका नंबर निकलवाया किसी से, मेरे को तो ये बोल के नंबर दिया गया था कि अनिल तंवर का है, ठीक है। तो मैंने कहा चल मैं मेरी भाई से बात कर लेता हूँ। मैं सर एडवोकेट किसी एक बरादरी को टारगेट ना करे, सारे भाई अपने। मेरे साथ ही अंदर हरिजन भाई भी है काफी, देखो वाल्मीकि भाई भी है, सारे भाई हैं जी। मेरे पास हर कस्टम के केस आते हैं। मैं लॉयर हूँ, मैं यहाँ एडवोकेट हूँ गुड़गांव कोर्ट के अंदर, ठीक है। बाकी मैं सुप्रीम कोर्ट वगैरह में, हाई कोर्ट दिल्ली चंडीगढ़ सारे देखती हूँ, ठीक है। और मैं जहाँ तक पर्टिकुलर मैं बताती हूँ, जिनकी तुम बात कर रहे हो वो मेरे ही हस्बैंड है, ठीक है। मैं सतपाल तंवर जी मेरे हस्बैंड है, उन्हीं का ही वो लाइफ था। अब मैं आपको राइट बताती हूँ, ठीक है। दूसरी बात सर, जो ये भड़काने वाले होते ना, जो अपने समाज, जो ये राजपूत समाज के, तुम उसके समाज की बात करो ना, तो ये लोग क्या करते हैं कि जैसे सतपाल जी ने किसी पर्टिकुलर एक बंदे को गाली दी, ठीक है, जिस बंदे ने उनको दी थी। अब क्या कि जो राजपूत समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, तो वो कहते हैं कि तुमने चूड़ियां पहन रखी है, आपको सतपाल तंवर पूरे समाज को गाली दे रहा है। यानी उन्होंने तो लाइव दिया पर्टिकुलर एक बंदे के। पता क्या, देखो मैम, पता क्या, आप मेरे से बात कर रही हो, ठीक है ना। मेरा खर्चा ना तो ऐसा है कि मैं फोन करके किसी को गाली दूं। मैंने तो भाईचारे में फोन किया है। पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूँ हर एक बंदे को, क्योंकि मेरे साथ ही अंदर कुछ आपको पहले बताया, हरिजन भाई भी हैं, वाल्मीकि भाई भी हैं, और बाकी भाई अपने जाट, राजपूत, ब्राह्मण सारे हैं। तो मेरे पास ऐसे खबर आई तो उन्होंने बोला कि भाई चल हरिजन भाई हो तो मैं बात कर लेता हूँ। मैंने सिर्फ इतनी बात सोच के आपको फोन किया। बिल्कुल सही किया आपने, बहुत अच्छा। नहीं, बहुत अच्छी वाली बात है, आपने फोन किया। नीरज जी देखो, जब तक आपको सच्चाई का नहीं, देखो आपसे जिन्होंने बोला, ठीक है, जिन्होंने गाली दी, आपने उनकी बातों विश्वास हो गया ना। क्योंकि देखो आपसे जब मैं किसी ऐसे अपनी बात रखूं तो मेरी बात विश्वास करेगा, आपने जिसने बात रखी आपने विश्वास किया। लेकिन जो मैं कह रही हूँ ना सर,
लाइव को अगर अच्छे से सुना जाए और लाइव को अगर समझा जाए ना, तो लाइव का क्या मतलब है कि वो क्या बोल रहे हैं, ये चीज कोई पता का नहीं। मैम मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप अब अगर आप अपने हस्बैंड को बोलो कि नीरज